नमस्कार दोस्तों, बिहार जेएल के चैनल में आपका स्वागत है। हमारी मौजूदगी अभी खगड़िया में है, जहां आप देख सकते हैं जन विश्वास पद यात्रा आज तेजस्वी जी का एक निकला है। वहीं जो है प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है हमारे साथ चंदन जी, उन्हीं से कुछ पूछते हैं। आज यहाँ पे जिस प्रकार से देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाइए तो भैया, थोड़ा जगह दीजिए। जिस प्रकार से देख सकते हैं तेजस्वी जी के स्वागत के लिए जो यहाँ पे कई जो है घोड़ा लेकर के और कई हजार संख्या में लोग यहाँ आए हुए, यहाँ से लेके पेट्रोल पंप तक और आगे जो है मुंगेर के बाईपास तक। तो वहीं चंदन जी से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या उद्देश्य है और तेजस्वी यादव जी जो खगड़िया में आ रहे हैं उसका 2024 के इलेक्शन में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बता दें आपको, चैनल को साधुवाद। हम तो नेता के साथ ही, आदरणीय नेता के निर्देशानुसार सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हम लोग साथ चल रहे थे, लेकिन गिरिडीह जिला से मैं एकलौता प्रदेश अध्यक्ष आज़ादी के बाद उनका आशीर्वाद मिला है, तो कहा गया कि एक दिन पहले आप अपने जिला को कार्यक्रम का मुआयना एक बार कर लिया। उसी कड़ी में हम लोग सब लोग आए हुए हैं। जितनी भीड़ आई हुई है, ये भीड़ सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए आया हुआ है। इसमें किसी नेता का कोई बहुत ये नहीं है। कुछ लोग आए होंगे हमारे साथ, कुछ घोड़ा आ जाएंगे, लेकिन भीड़ अब देख लीजिए किस प्रकार से 2-2 बजे रात तक जो तेजस्वी यादव का यही क्रेज है, जनविश्वास यात्रा। और इसके इतर जाकर के जो प्रधानमंत्री है और उसकी पूरी टीम एंड कंपनी ईडी सीबीआई के आधार पर जो अपने आप को पार्टी का संख्या लोग आप देख लीजिए, एमएलए का संख्या जनता के जनाधार के आलोक में बढ़ता है। और हमारे कल 3 एमएलए को तोड़ करके 2 कांग्रेस और एक हमारे आरजेडी के एमएलए को पैसा के बल पर ईडी सीबीआई प्रवर्तन निदेशालय। आपका कहने का मतलब है कि ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके आपके 3 विधायक को तोड़ दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आने वाला समय में जनता इस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लगातार देगी कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवा कोई 2024 में नहीं बचने जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी याद कर ले। नरेंद्र मोदी में उतना ही क्रेज है, दम है। औरंगाबाद आ रहा है ना, वो लोग 2 बजे रात में औरंगाबाद में प्रोग्राम करा ले, तेजस्वी यादव जी का आधा भी भीड़ हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, तेजस्वी यादव का आधा बराबर भी प्रधानमंत्री हो जाएगा। अच्छा चंदन जी, एक चीज पूछने का हम आपसे कष्ट करेंगे कि जिस प्रकार से कल जो है जगह जगह रेलवे के अंडरपास का जो उद्घाटन किया गया, कहीं ना कहीं परसों, तो कहीं ना कहीं आधा कार्य था, उद्घाटन हो गया। उसी प्रकार से जो है आईसीटी लैब कंप्यूटर क्लास का जो मिडिल स्कूल में जो दिया गया है उसका भी उद्घाटन हुआ है। और हजारों की संख्या में आईसीटी लैब के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, टीचर, उनका जो हजारों संख्या में जो पटना में जमावड़ा लगा हुआ अपने रोजगार को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन पे भी है, उस पे क्या कुछ कहेंगे। अब ये सरकार लगातार घोषणाओं की सरकार है। अमित शाह का बयान आपको याद होगा, इनको कुछ पता है इंटर के बाद क्या करना है, ये इन्हीं को पता है। पूर्णिया में हवाई जहाज, वहां से लोग, विमान से लोग जा रहे हैं कहाँ, विदेश, इंटरनेशनल, इसको कुछ पता है। वोट बटोरने के लिए लोगों को भोली भाली जनता में भ्रम की स्थिति कैसे पैदा हो, ये नरेंद्र मोदी और उनके एंड कंपनी अमित शाह या उनके जो लोग हैं। आपके कहने का मतलब है अगर तेजस्वी जी का गठबंधन का सरकार रहता तो जो अभी धरना पे है वो अभी नहीं रहते। नहीं, हमने जो वादा किया 10 लाख नौकरी रोजगार नहीं, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 5 लाख के आसपास एक दिन में, 1 मिनट में कितना नियुक्ति पत्र बदले। बिहार नहीं, देश नहीं, देशांतर, पूरे विश्व में इतिहास। और दूसरा, सरकारें तब भी थी, तेजस्वी यादव जब साथ हुए तो थके हुए मुख्यमंत्री से काम करवाने का काम तेजस्वी यादव ने कराया। इससे पहले भी सरकार थी, ऐसा नहीं था कि हम लोग सहयोगी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तो बिहार में सरकार नहीं था, हम लोग विपक्ष में थे, तो लोग 20 लाख कह दिया था। सुशील मोदी का बयान लीजिए ना, कहाँ है वो लोग, पता है। सुशील मोदी 20 लाख कह दिए तो सुशील मोदी को नजरबंद कर दिए। राजनीति में कुछ है, किस पद पर है, कुछ पता होता भी है लोगों को। एक चर्चाएं हुई तो हम लोगों ने नाम लिया, लेकिन सुशील मोदी जैसे नेताओं का नाम लेवा कोई बचा। ये इनके कैपेबिलिटी है, ये विश्वसनीयता। हमारी विश्वसनीयता यह है, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और माननीय नेता तेजस्वी जी, ये काम में विश्वास करते हैं। आज तक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नाम पर चुनाव होता था, लेकिन 2020 के बाद चुनावी गणित जो बदला, सिनारियो जो माहौल बदला और रोजगार के सवाल पर चुनाव जब लाया, रोजगार के पीछ पर, तो इसका जन्मदाता, इस सवाल के जन्मदाता और इस पीछ पर खिलाने वाले तेजस्वी यादव के पीछे 32 हेलीकॉप्टर दौड़ाने का काम किया उन लोगों ने। रोजगार, आप दिल पर हाथ रख करके सारे युवा कह दिए यहाँ पर
रोजगार का बात पहले तेजस्वी यादव किए और कि भाजपा वाले लोग? क्या कहते हैं आप लोग? तेजस्वी यादव किए। तेजस्वी यादव जिस तरीके से आप युवा का भी सुन सकते थे, और यहाँ जो है किसान प्रकोष्ठ के जो नेता है चंदन जी, उनका भी कहना है कि युवाओं से पूछ लीजिए, तो हमने युवाओं से भी पूछा। अच्छा, एक बात बताइए चंदन जी, कहीं न कहीं आज जो लाखों के संख्या में जो जन विश्वास पद यात्रा में जो शामिल हुए हैं, क्या ये 2024 के इलेक्शन का तैयारी है? ये हमने अपनी बात को जनता के बीच आकर के कहा। हमारा नेता कभी तैयारी में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक हैं वो लोग हमेशा जनता तैयारी करती है, हमारे नेता तैयार नहीं रहते हैं। हमारे नेता अपनी बातों को अपने बातों को रखने के लिए जनता के बीच गए हुए हैं कि हमारे साथ हमने 10 लाख लोगों का वादा किया, हम सत्ता में नहीं भी आए, हम सिर्फ उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन हमने आधे से अधिक का सफर तय किया नौकरी देने के मामलों में, बाकी काम भी। सर, एक छोटी सी सवाल, जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी को बच्चा कहा, बोला खिलौना दे दिए, उस पर छोटा सा एक बता दीजिए। सम्राट को पैदा किसने किया है? सम्राट को पैदा राष्ट्रीय जनता दल में उसके बापे को पैदा लालू जी किए, शकुनी चौधरी को, उसको याद रख लेना चाहिए। सम्राट के कोई औकात है? सम्राट हमसे पहले फरियाद हमारे नेता का, सम्राट कहता है कि हमारी असली माँ, असली तो राजद में था, अब डुप्लीकेट माँ के पास चले गए। अब तो पहले अपने में फरिया ले, वो नीरज कुमार उर्फ भोमो सिंह, वो कह रहा है कि इसका डिग्री फर्जी है। जब पार्टनर नए नए बने हैं दोनों, अब मियाँ बीवी है कि बॉयफ्रेंड है कि गर्लफ्रेंड है, भाजपा और जेडीयू, तो पहले फरियाद लेने की डिग्री सही है कि नहीं, पहले नीरज को जवाब दे देना। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है यानी नीतीश कुमार का बयान है, इसका विश्वविद्यालय का आता पता नहीं, ब्रह्मांडे में जैसा बोलता है नीरज, आप भी जानते हैं, ब्रह्मांडे में यह विश्वविद्यालय नहीं है, तो पहले तो ब्रह्मांड में विश्वविद्यालय का स्थापित करवा ले सम्राट चौधरी, उसके बाद सम्राट चौधरी कहेंगे। और औकात है सम्राट चौधरी के पूरे खानदान में, तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी से हिंदी और अंग्रेजी में शुद्ध डिबेट कर ले, अगर कर लिया तो डॉक्टर चंदन यादव किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देगा। ये मेरा चुनौती है। इतना बड़ा चैलेंज सम्राट के बाबूजी नहीं कर सकते हैं हमारे नेता के साथ डिबेट, तेजस्वी यादव जी के साथ मेरा चैलेंज है, और सम्राट के हम नहीं जानते हैं। बताइए सर, जिस तरह चंदन जी कह रहे हैं, तो क्या ये सही है? अभी चैलेंज कर रहे हैं? एकदम सही है। तो जिस तरीके से आप सुन सकते हैं, पैदा किया हुआ ये इंद्रदेव सिंह जी कुशवाहा है, ये उनको मुख्य सचेतक बनाए है राष्ट्रीय जनता दल में लालू जी को कह करके, प्रमाण है। माँ शपथ खाए बाप शपथ, काहे छुपे हुए हैं? कुछ क्यों नहीं बोल रहे? बोल रहे हैं कि लालू एक एक वर्कर कितना सम्राट पैदा कर दिया है, किसी से छिपी हुई है? वो बताइए, छिपी हुई है इसको हमने पैदा किया, पर्वता से करने से विधायक था राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी बनाए मंत्री, अब कह रहा है कि हमारी माँ है भाजपा। क्या इन लोगों का क्या सवाल इन लोगों का पूछ रहे हैं? सबका कोनो आता पता है, तो पहले फरियाद लेना अपने गठबंधन। जिस तरीके से देख सकते थे, अभी हमारे पास किसान के अध्यक्ष चंदन जी हैं, और जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी को भी चैलेंज किए कि तेजस्वी जी से बैठ करके इंग्लिश या शुद्ध हिंदी में बैठ के डिबेट कर लें, वहीं यहाँ के लोगों को, जनता का क्या कहना है आप लोग का? सही कहना है, तो जिस प्रकार से अभी देख सकते थे कि जन विश्वास का जो अभी तेजस्वी जी का जो पद यात्रा निकाला गया है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे काफी संख्या में लोग हैं, और आगे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। आप लोग बिहार जेएल के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।